आपके अपने चैनल लकी ट्यूशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट राइड सेकेंड हैंड कार शोरूम, छंगी राजा पेट्रोल टंकी के सामने, पन्ना। अगर आप पुरानी सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना शहर में खुल गया है महिंद्रा का फर्स्ट राइड सेकेंड हैंड कार शोरूम, जहाँ पर आप वारंटी के साथ कम कीमतों में कार खरीद सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं इतवारी बाजार में चले हंगामे को लेकर। इतवारी बाजार की समस्या का नहीं निकल रहा हल। हड़ताल और हंगामे के बीच परेशान हुए उपभोक्ता। शहर के सर्किट हाउस चौराहा पुरानी परेड ग्राउंड में वर्षों से साप्ताहिक बाजार सजाया जाता रहा है। समय के साथ बाजार में व्यापारियों की संख्या बढ़ती गई और आलम यह हुआ कि अब यहाँ बड़ी संख्या में जिले भर से व्यापारी पहुँचते हैं। आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार होने के कारण यहाँ खरीदारी करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। दुकानदारों की संख्या बढ़ने के साथ सड़क के दोनों ओर हमेशा जाम लगता है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा सख्ती की जाती है। पहाड़ी पर सर्किट हाउस जाने के लिए यही रास्ता है। ऐसे में वीआईपी के आगमन से बड़ी समस्या होती है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा कोतवाली चौराहे से सर्किट हाउस चौराहे पर सड़क किनारे बाजार लगाने पर रोक लगाई गई, लेकिन व्यापारी इसी मार्ग पर दुकान लगाने के लिए अड़े हुए हैं। आज 2 दिन पूर्व अतिक्रमण हटाने की मुहिम से नाराज व्यापारियों ने हड़ताल का आह्वान किया था। इसके बाद मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंच गया। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा समझाइश दी गई और मामले का निपटारा किया गया। इसके बाद पुनः बाजार लगाने की बात आई तो वहीं समस्या खड़ी हुई है। बड़ी संख्या में जमा व्यापारियों ने मुख्य मार्ग पर ही दुकानें लगाने की जिद की गई, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों ने खारिज कर दिया। इसके बाद सभी व्यापारी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के निवास पर पहुंचे। जहां वह नहीं मिले तो सभी उनके सिविल लाइन स्थित कार्यालय आए। यहां प्रदर्शनकारी व्यापारियों के साथ कांग्रेस नेता मनोज केसरवानी, दीपक तिवारी व मृगेंद्र सिंह गहरवार साथ थे। इन नेताओं की अगुवाई में मंत्री से व्यापारियों ने बात की। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने हमेशा की इस समस्या का स्थायी हल निकालने हेतु एसडीएम को निर्देशित किया और आज पूर्व की तरह बाजार लगाने की छूट दी गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम बीपी पांडे, सीएमओ यशवंत वर्मा, तहसीलदार सुधीर कुशवाहा, थाना प्रभारी अरुण सोनी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। साहब, सब्जी मंडी व्यापारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। क्या ये पूरा मामला है? किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा? नहीं, इसकी कोई हड़ताल नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग सभी जो है सब्जियां बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व 2-4 ऐसे हैं जो उसमें अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कुछ भी चल नहीं पाएगा। दूसरा मुद्दा, यहाँ पर मेन रोड पर ये जो सब्जी बेचना चाहते हैं, इनके लिए उकसाने वाले हैं, वो भी जनता स्वयं चाहती है कि मेन रोड क्लियर रहे, दुर्घटनाएं ना हो। इसके लिए विक्रेता भी सब इसके लिए तैयार हैं। 2-4 असामाजिक तत्व उनके पीछे लगे हुए हैं। बाकी जनता स्वयं चाहती है कि मेन रोड पूरा क्लियर रहे, यहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। वर्तमान में सब्जी पूरी विक्रेता बैठे हुए हैं और क्रय कर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सर, बजट ब्रजपुर में हुआ ग्राम स्वराज न्यायालय का शुभारंभ। ग्राम पंचायत ब्रजपुर में खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कन्या पूजा एवं मंत्रोच्चार के साथ नायब तहसीलदार वृत्त ब्रजपुर लिंक का शुभारंभ किया, जिसमें लोगों में अपार प्रसन्नता देखी गई एवं लोगों के राजस्व संबंधी कार्यों का निपटारा ग्राम ब्रजपुर लिंक तहसील में किया जाएगा। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच भी ऋतुराज दीक्षित, नायब तहसीलदार ममता मित्रा एवं राजस्व निरीक्षक इंद्र कुमार गौतम, मंडल अंतर्गत समस्त पटवारी एवं गणमान्य नागरिकों के बीच भव्य शुभारंभ हुआ। इस न्यायालय के बनने के साथ लोगों को अब छोटे छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालय की ओर नहीं देखना पड़ेगा। गांव में उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। सीटीआईटी परीक्षा में लवकेश दहायत ने पाई सफलता। डिप्टी कलेक्टर बनकर समाज सेवा करना होगा लक्ष्य। सीबीएसई द्वारा 31 जनवरी 2021 को हुई सीटीईटी परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम 26 फरवरी 21 को घोषित कर दिया गया, जिसमें देवेंद्रनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम बिरवाही निवासी सुंदरलाल दहायत के पुत्र लवकेश दहायत ने भी परीक्षा में सम्मिलित होकर सीटेट परीक्षा पास करने में सफलता अर्जित की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजन, माता पिता और दोस्तों के सहयोग को दिया है। उनका सपना आगे पर चलकर डिप्टी कलेक्टर बनकर समाज सेवा करना है। गौरतलब है कि लवकेश ने इससे पहले जीरो मॉडल हाई स्कूल देवेंद्रनगर में शिक्षा जैसे पदीय दायित्व भी दिया है एवं उन्होंने विद्यासागर महाविद्यालय देवेंद्रनगर से DL&D डिप्लोमा एवं एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया है और अभी पीजी कॉलेज
भेल भोपाल में बीए अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। लोकेश का कहना है कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए मन में दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा, सहनशीलता, लगन, कड़ी मेहनत और एकाग्रता एवं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए। छोड़ने की कल, क्योंकि हर कुछ बढ़कर एग्जाम नहीं निकलता तथा आखिरकार इनसे एग्जामिनर चाहता क्या है, यह अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। विज्ञान दिवस के अवसर पर आदिवासी बच्चों ने बनाए मिनी तकनीकी प्रोजेक्ट दुनिया भर में 28 फरवरी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां आज एक तरफ मोबाइल के युग चलते छोटी सी उम्र में बच्चे मोबाइल गेम में आदि में व्यस्त हो जाते हैं, तो वहीं आज हमारे देश में ऐसे बौद्धिक कौशल की आवश्यकता है जो हमारे देश की धरती को शिखर तक ले जा सकते हैं। इसी को संज्ञान में लेते ही उन्नत शिखर संघर्ष समिति द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग सेंटर में कक्षा 6वीं और 7वीं में अध्ययन करने वाले भैयाराम सिंगरौर, नीरज कोंदर, वैष्णवी बंजारा, शिवम राजगौड़, सागर सिंह बंजारा के साथ अन्य आदिवासी बच्चों द्वारा विज्ञान दिवस के अवसर पर तकनीकी विज्ञान पर आधारित मिनी टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाकर विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने का संदेश दिया। सथनिया में पानी के लिए मचा संग्राम। गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सतनिया ग्राम में विगत 1 माह से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस ग्राम के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे गांव में मुड़मारी ग्राम के बोर से पाइप लाइन द्वारा ग्राम में कुआं में पानी आता है, जहां से सब लोग पानी भरते हैं, लेकिन विगत 1 माह से मोटर खराब होने के कारण पूरे ग्राम में पानी की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को 4-5 किलोमीटर नदी एवं दूसरे गांव पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बारे में उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस गांव में पानी की समस्या बरसों पुरानी है। कई विधायक बने, सांसद और मंत्री भी, लेकिन इस गांव की पानी की समस्या कभी नहीं सुधर सकी। कई वर्षों से के बाद विधायक भी दूसरी पार्टी के बने, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने जिले के संवेदनशील कलेक्टर संजय कुमार मिश्र एवं क्षेत्रीय विधायक शिवदयाल बागरी से उक्त समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। कोई नहीं आ रहा लाचार की मदद के लिए, श्रम मंत्री से परिवार को मदद की आस। श्रमिक रोहित कोरी लगभग 8 माह से न्याय की गुहार पन्ना जिले के प्रशासन से लगा रहा है। लाचार श्रमिक का कहना है कि हमें 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करा दिया जाए एवं कुछ आर्थिक सहायता कर दी जाए, लेकिन जिला प्रशासन उसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। बताया जाता है कि एक निजी कंपनी में लाइनमैन के तौर पर कार्यरत रोहित कोरी हादसे का शिकार होकर लाचार हो गया। हादसे के बाद न तो कंपनी ने उसके परिवार की कोई मदद की और न ही प्रशासन ने। स्थानीय मीडिया द्वारा इस मामले को उठाया गया, बावजूद इसके उसे कोई मदद नहीं मिली। बताया जाता है कि 8 माह पहले एक ट्रांसफार्मर को बदलते समय करंट लग जाने से उसके अपने शरीर का हाथ गंवा दिया। रीवा मेडिकल कॉलेज में लंबे समय तक इलाज चलने के बाद जब वह घर आया तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो चुकी थी कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि परिवार में कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक रोहित कोरी था, जिसके कंधे पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। रोहित कोरी एक प्राइवेट कंपनी में लाइनमैन के तौर पर कार्यरत थे। यह कंपनी पन्ना विद्युत विभाग को मानव संसाधन उपलब्ध कराया करती थी। 4 जुलाई 2020 के दिन विद्युत विभाग के एक कर्मचारी द्वारा रोहित कोहरी को फोन पर सूचना दी गई कि ब्रजपुर क्षेत्र के पास एक जगह का ट्रांसफार्मर बदलना है, जिस पर रोहित वहां के कार्यालय पहुंचकर ट्रांसफार्मर को लेकर बदलने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसी समय किसी के द्वारा विद्युत सप्लाई को चालू कर दिया जाता है, जिस कारण से रोहित बुरी तरह से झुलस जाता है। उसे आनन फानन में जिला अस्पताल पन्ना और उसके बाद रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जाता है। घटना के बाद प्राइवेट कंपनी और विद्युत विभाग के द्वारा उस समय मदद करने की बात तो कही जाती है, लेकिन बीते 8 महीने के बाद भी रोहित को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की है, जिस कारण से उसका परिवार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। अब पीड़ित के परिवार को श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से न्याय की उम्मीद है। कुंवरपुर छात्रावास के आसपास की जमीन से हटाया अतिक्रमण। प्रदेश स्तर पर सरकारी जमीन में बेजा कब्जा हटाए जाने की मुहिम लगातार जारी है। तहसील सिमरिया अंतर्गत कुंवरपुर में शासकीय कस्तूरबा गांधी हरिजन छात्रावास एवं तालाब के पास की शासकीय भूमि में ऊपर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। आज सुबह राजस्व विभाग एवं पुलिस की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई संपन्न हुई। इस दौरान सिमरिया तहसीलदार रविशंकर शुक्ला, थाना प्रभारी सुरेंद्र द्विवेदी, चौकी प्रभारी सत्ता तिवारी, हल्का पटवारी और पंचायत सचिव मौजूद रहे। प्रदेश स्तर पर सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने की मुहिम पर पक्षपाती होने का आरोप भी लग रहा है। कुंवरपुर में भी अतिक्रमणकारियों ने यही आरोप दोहराए हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन के पक्षपाती रवैये
रवैये पर कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है तो कहीं तारीफ भी मिल रही है। लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए तो जिले भर के प्रशासन छुटपुट लोगों पर कार्रवाई करने में जुट गया है। इस दौरान स्थायी रूप से अतिक्रमण करने वालों, सरकारी जमीन को बेचने और खरीदने वालों पर दिखाई जा रही दरियादिली समझ के परे है। पूरी तहसील अंतर्गत लगभग हर गांव में सैकड़ों एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, पर प्रशासन छुटपुट कार्रवाई की फोटो खिंचवाकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। पर हाल जितनी भी सरकारी जमीन अतिक्रमणकारियों से मुक्त हो रही है, अतिक्रमणकारियों को छोड़कर सभी खुश नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय पेंशन बहाली योजना संगठन जिला इकाई पन्ना की बैठक 27/2/21 को लवकुश वाटिका में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश महासचिव राजेश मिश्रा ने पेंशन विहीन साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई हम सभी को एकजुट होकर पूरी सकारात्मक सोच के साथ लड़नी है। पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है। सभी को एक मंच पर आकर अपने हक के लिए आगे आना होगा, तभी हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। उन्होंने बैठक में सभी विभागों के कर्मचारियों को जोड़ने की बात कही। मातृशक्ति की सहभागिता पर भी उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिस दिन प्रदेश की महिला शक्ति एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाली मंच साझा कर लेंगी, उस दिन हम अपने उद्देश्य में निश्चित सफल होंगे। रवि डरनायक जिला अध्यक्ष, शेषमणि दुबे एवं अनिता चौबे जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना बहाली संगठन मध्य प्रदेश जिला इकाई पन्ना ने भी पेंशन के लिए अपने विचार व्यक्त किए और एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से एक होना होगा। बैठक में जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी का गठन किया गया। इंद्रपुरी में बोरवेल खराब होने से लोग परेशान। शहर के करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पूरे शहर में शुद्ध पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कई इलाकों में आज भी लोग बोरवेल पर आश्रित हैं। ऐसे में बोरवेल भी खराब हो जाने पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर के इंद्रपुरी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 3 में बलबीर सिंह की दुकान के पास लगा बोरवेल विगत कई दिनों से खराब है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगरपालिका से की, लेकिन रसूखदारों की सेवा में समर्पित नगरपालिका के अधिकारियों को यह समस्या सामान्य लगती है। यही कारण है कि कई दिनों से खराब बोरवेल को आज तक नहीं सुधारा गया, जिसके चलते स्थानीय लोग परेशान हैं और पानी का प्रबंध करने के लिए उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगरपालिका से बोरवेल को दुरुस्त करने की मांग की है। फाइनल मैच में हुआ विवाद, आयोजन कमेटी ने दर्शकों को पीटा। अजयगढ़ के ग्राम उदयपुर में 16 फरवरी को क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, जिसका आज फाइनल मुकाबला उदयपुर और लोलास टीम के बीच खेला जा रहा था, जिसमें टॉस जीतकर उदयपुर ने निर्धारित 20 ओवर में 160 रन का लक्ष्य लोलास टीम को दिया और लंच होने के बाद उदयपुर टीम मैदान में पहुंच गई, जिस पर किसी ने कमेटी के पास से नई गेंद चुरा ली। पुरानी गेंद से खेल प्रारंभ करने की बात हुई, तब तक आयोजक टीम द्वारा नई गेंद अजयगढ़ से मंगवाने की बात कही गई। इसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया और लोलास टीम ने जो बाहरी खिलाड़ी आया था उसे पैर में मोच आने के कारण उसने खेल में असमर्थता जताई, जिससे लोलास के लिए 160 रनों के लक्ष्य बड़ा होने की वजह से लोलास के आए दर्शकों द्वारा आयोजक टीम के आशीष पांडे और अजय पांडे से वाद विवाद कर झगड़ा कर लिया, जिससे कमेटी और दर्शकों के बीच झगड़ा हो गया। वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कमेटी के दोनों सदस्यों को मामूली चोटें आईं। किसी ने 100 डायल पर बीरा पुलिस को फ़ोन कर दिया, जिसमें से बीरा चौकी प्रभारी व 100 डायल मौके पर पहुंच गई एवं वहां की स्थिति को नियंत्रण कर सुरेश यादव, नामी यादव, बट्टू यादव, मुन्ना यादव अन्य के खिलाफ कायमी कर घायलों को अजयगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया है।